हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधा कृष्णा के आज के एपिसोड की स्टोरी में। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। वैसे आप लोगों को बता दें, आज के एपिसोड की स्टोरी में आप लोगों को बीच बीच में ब्रेक देखने को नहीं मिलेगी आज रात 9 बजे। तो शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाता है कि बलराम के समक्ष आ रहा होता है सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र को देखते हुए वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अब बताओ कान्हा, इस सुदर्शन चक्र को मैं कैसे अपने ऊपर ना आने दूं। तब कृष्ण कहते हैं कि सुदर्शन का एक अर्थ यह नहीं है कि जिस पर वार करने के लिए आया वह उस पर वार ही कर दे, इसलिए निम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। तब बलराम ऐसा ही करते हैं और वह स्वयं श्री कृष्ण के उंगली पर आकर अंतर्ध्यान हो जाता है। और तब कृष्ण कहते हैं कि सुदर्शन उसी का विनाश करता है जिसकी नियति गलत होती है, इसलिए तुम जो भी कह रहे हो, इसलिए मैं अंतिम बार तुमसे यही कहता हूँ कि इस युद्ध को विराम दे दो और शांतिपूर्वक हमारे सभी परिवार वालों को छोड़ दो। लेकिन बाणासुर नहीं मानता है। इधर से दिखाया जाता है कि कृष्ण बहुत समझाते हैं और दूसरी ओर श्याम एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें चित्रलेखा को भेजता है राधा के पास, और राधा को लेकर वह युद्ध क्षेत्र में आ जाती है बाणासुर की ओर से, और चित्रलेखा स्वयं अंतर्ध्यान हो जाती है। तब राधा को पता चलता है कि उसके संग छल हुआ है और छल के कारण ही वह यहाँ पर आ गई है। तब वह कृष्ण को पुकारती हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि बाणासुर, तुमने मेरे पौत्र का जब अपहरण किया था तब तो मैं चुप रहा, तुमने मेरे पुत्रों का अपहरण करा तो मैं चुप रहा, लेकिन तुमने अब राधा का अपहरण किया है, इसलिए मैं अब तुम्हें चिताता हूँ कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब वह बाणासुर कहता है कि तो आओ मेरे संग युद्ध करो। तब कृष्ण हो जाते हैं रुद्र कृष्ण और कहते हैं कि अब बाणासुर बातों से बात नहीं बनेगी, इसलिए अब केवल युद्ध ही करना पड़ेगा। तब वह युद्ध में नारायण की गदा को जैसे ही प्रहार करता है कि कृष्ण के अंदर वह गदा प्रहार कर लेती है। तब कृष्ण चुटकी बजाते हैं और अपने ही समस्त जितने भी शस्त्र होते हैं अपने आप में ही समाहित कर लेते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि जिसके शस्त्र थे वह उसी में समाहित हो गए, यह कोई छल नहीं हुआ। साम्य कहता है कि मुझे पता था कि पिताजी ऐसा ही करेंगे। तब इसके पश्चात वह बताता है कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिसका सामना तुम नहीं कर सकते हो। नीलकंठ हैं वो, जिनके तीसरे नेत्र खुलते ही स्वयं शूर भस्म हो जाता है, वह मेरे पास शक्ति है। तब वह महादेव का आह्वान करता है, महादेव वहाँ पर आ जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि आज मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आज मेरे वचन का सवाल है, और कहते हैं कि अब मुझे रुद्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी बीच में कृष्ण कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य कीजिए, मैं भी अपना कर्म करूंगा, धर्म के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ ठीक हो जाता है। तब राधा कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, मुझे तुम वचन दो कि तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। तब कृष्ण कहते हैं कि हाँ राधा। इसी बीच में महादेव रुद्र हो जाते हैं और कृष्ण भी रुद्र कृष्ण हो जाते हैं। तब दोनों का आमने सामना होने ही वाला होता है। उसी बीच में देवता लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मांड में यह युद्ध लड़ा जाए तो ठीक रहेगा, अन्यथा पृथ्वी स्वयं पिघल जाएगी। तब रुद्र कृष्ण और भगवान जो रुद्र होते हैं आकाश की ओर जाते हैं और ब्रह्मांड में बहुत सा युद्ध होने लगता है, और इस युद्ध को देखते हुए बाणासुर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कृष्ण के परिवार समेत अपनी जो पुत्री होती उषा को भी बुलाता है और कहता है कि देखो अपने पिता की विजय कैसे हो रही है, बस कृष्ण का अंत होने ही वाला है और इसके पश्चात मैं इस राधा को दासी बनाकर रखूँगा। इसके पश्चात कृष्ण के अंग से दूसरे कृष्ण निकलते हैं और इधर रुद्र के अंश से भी महादेव निकलते हैं, और दोनों में वार्तालाप होता है कि इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि आप इस युद्ध को पूर्ण शक्ति के संग नहीं लड़ रहे हैं। इधर से बाणासुर कहता है कि महादेव आप अपना त्रिशूल उठाइए और कर दीजिए इस जो कृष्ण है इसका अंत। तब महादेव यानी कि रुद्र होते हैं वह त्रिशूल उठाते हैं और उठाते ही कृष्ण की ओर छोड़ते हैं। इधर से कृष्ण भी अपना सुदर्शन चक्र उंगली में ले लेते हैं और कृष्ण का सुदर्शन चक्र और महादेव का त्रिशूल जब आने वाला होता है तब महादेव आह्वान करते हैं जो
अपना रुद्र होता है त्रिशूल का, तब वह कृष्ण पर जाकर लग जाता है। कृष्ण पर जैसे ही लगता है कि कृष्ण का पूरा शरीर विषमय हो जाता है और उनके आभूषण खुल जाते हैं और जितने भी अंग होता है सब नीला नीला दिखाई देने लगता है, अर्थात विष पूरे शरीर में फैलने लगता है और कृष्ण बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। इधर से बाणासुर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, साथ ही साथ कृष्ण का पुत्र श्याम में भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अंत था, अब कृष्ण का अंत होने ही वाला है। तब वहाँ पर जो बलराम होते हैं वह कहते हैं कि पूरी सृष्टि का प्रलय मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और इसी बीच में आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कृष्णावाड़ी आज के एपिसोड में नहीं आएगी, तो आज के एपिसोड के बाद कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा स्वयं प्रेम की देवी राधा प्रकट होंगी वहाँ पर दोनों के बीच में और महादेव को स्मरण दिलाएंगी कि आपने कृष्ण को वचन दिया था कि आपके त्रिशूल का प्रहार उन पर कभी नहीं होगा, और होता भी है तो उसका विष कभी भी प्रभावशाली नहीं होगा। तब देवी राधा कहती हैं कि प्रभु आप अपने वचन का मान रखिए और कृष्ण पर जो आपने त्रिशूल का प्रहार किया है उसको रोकिए। यह बात को सुनते हुए आने वाले एपिसोड में महादेव क्या करेंगे वह तो कल के ही एपिसोड की स्टोरी में पता चलेगा। फिलहाल आप लोगों को इतना बता दें कि राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड की स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा जो न्यू चैनल है उसको भी जाकर प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि राधा कृष्ण से जुड़े बहुत से सीक्रेट्स आपको मिल सके हमारे दूसरे चैनल पर। इस चैनल पर आप लोगों को बहुत से सीरियल के अपडेट भी मिल सके। फिलहाल आप लोगों को एक नया जो चैनल बनाया है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।